संभल को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संभल में सनातन संस्कृति के सबूत को जिस तरह मिटाने की कोशिश की गई और हमारी विरासत को खत्म करने का काम किया गया, उसे फिर से वापस हासिल किया जाएगा। अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा संभल को तीर्थ का केंद्र बनाएं और जिले का पुनरुत्थान किया जाएगा। संभल का सनातन गौरव उसी दिन हासिल हो गया जिस दिन कई मंदिरों को खोज कर निकाला गया। सनातन संस्कृति के मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए संभल में जिस तरीके से मंदिरों का विनाश करके उनको ढकने का काम किया गया, तमाम मंदिरों को तोड़ फोड़ करने का काम किया गया है। वहाँ जो कुएं निकल रहे हैं उनमें तमाम चीज़ें निकल के सनातन संस्कृति की झलक दिखा रही हैं। इसका मतलब उसमें न्यायालय की, जनपद न्यायालय के मुताबिक आगे कार्रवाई बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। साथ ही साथ उन चीज़ों को, जहाँ जो चीज़ें निकली हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सनातन संस्कृति के हिसाब से विकसित करने के लिए जिन चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया गया था उनको पुनर्स्थापित करने का काम आगे बढ़ रहा है। और सांस्कृतिक विकास के लिए निश्चित रूप से वहाँ हम आगे की तमाम योजनाओं पर विचार कर रहे हैं ताकि सनातन की उन संस्कृतियों को, जिनको विकृत करने का काम, बर्बाद करने का काम, तहस-नहस करने का काम किया गया था, उनको पुनरुद्धारित करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम और सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श और मूल्यों की पुनर्स्थापना हो सके, इसका काम हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अदालत से राहत नहीं मिलती तो किसानों की तरह आंदोलन की राह पकड़ेंगे। जाहिर है कि हम लोग जंग में नहीं, लेकिन हालतें जंग के करीब तो थे ही, तो उसकी वजह से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक फैसला था कि जब तक ये हालात हैं हम अपने देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की हुकूमत के साथ खड़े हैं। सारी कार्रवाइयाँ रोक दी गई थी। अब वो लोग शुरू करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अभी मसला चूँकि अदालत में ज़ेर गौर है और अदालत में चल रहा है, तो अगर अदालत से रिलीफ मिलता है तो जाहिर सी बात है वो अपने कदम वापस लेंगे, और अगर अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो जमहूरियत का मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का, मनवाने का, कहलाने का हक़ हासिल है। जैसे किसानों ने अपनी आवाज़ों को मनवाया और वो कानून वापस हुए, हमें उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता अदालत से कोई राहत नहीं मिली तो फिर सड़क का और रास्ता सबके लिए खुला है। संभल में चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मूर्तियां न लगाने की मांग की है। नहीं, मूर्तियां के हम खिलाफ नहीं लगाने के, मगर जैसा कि मुझे याद पड़ता है, शायद 2013 की बात है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश किया था कि देश के अंदर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस के ऊपर मूर्तियों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो ये शायद इनको मालूम नहीं होगा, तो हमने उसकी कटिंग जो है उस हाई कोर्ट के आदेश का हमने डीएम साहब के पास भी भेज दिया है, या नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके पास भी भेज दिया गया है कि ऐसा ना हो कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हों। इसलिए, हालांकि अभी हमारी प्रदेश सरकार गई थी कोर्ट में, उन पे उस पर सुनवाई नहीं हुई है, मगर जब तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना हो जाए तब तक स्थापना नहीं की जाए। यूपी में सभी 75 जिलों में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे, विकास की जमीनी हकीकत समझेंगे। 24 और 25 मई को प्रदेश भर के जिलों का निरीक्षण करेंगे। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। 26 मई को नोडल अधिकारी मुख्य सचिव को रिपोर्ट देंगे। गौ सेवा स्थल और जल योजनाओं का भी निरीक्षण होगा।